नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने ई रिक्शा चालकों की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने एक 18 साल के युवक को हिरासत में लिया है, जिस पर आरोप है कि वो तकनीक का इस्तेमाल करके चलते हुए ई रिक्शा को अचानक बंद कर देता था। इसके बाद वही खुद मददगार बनकर चालक के पास पहुंचता और कुछ ही मिनटों में रिक्शा चालू करने का दावा करते हुए उससे 200 से 300 रुपए ले लेता था। हाँ, रिक्शा चार्ज पूरा रात भर चार्ज हुआ था मेरा, 3 घंटे में चार्ज हुआ था पूरी गाड़ी। अच्छा, क्या हुआ अचानक? इसमें अचानक ही बंद हो गया, आज पहले दफा बंद हुआ बिल्कुल एकदम। और 50 गाड़ी परसों बंद हुई है। एजेंसी गई थी, एजेंसी में खोल के मोबाइल से दे रहे थे, शर्मा जी इनके दौड़ गई थी और वो खोल के दे रहे थे मोबाइल से ही। लेकिन मेरी गाड़ी नहीं खुल रही है। आपकी गाड़ी नहीं खुल रही है? हाँ। तो कितनी परेशानी हो रही है इससे आपको? परेशानी तो बहुत हो रही है। मैं किस्त कहाँ से दूँगा, इसके नहीं खुलेगी, कहाँ चला मैं, कहाँ किस भरूँ इसकी मैं गाड़ी, किस कहीं भरूँ मैं? किस्त तो मेरी देनी है महीने की, और किस्त नहीं तो गाड़ी खिंच जाएगी मेरी। मैं इसलिए परेशान हूँ। बच्चों को भी देना, बच्चों को पालना, 4 लड़की हैं, एक लड़का से मैं छोड़ा। मैं इतना परेशान हूँ उससे ज़्यादा। क्यों परेशान हो रही हूँ मैं? एक गाड़ी पहले चुर गई मेरी, चोट तो लेके चुरा के, और दूसरी लिए अभी निकले हूँ 9 बजे करीब। 30 रुपये कमाए, 30 रुपये को ले गया, किसी को दे दिए मैंने, और अचानक से किसी ने बंद कर दिया। हाँ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी ये जांच बाकी है कि आरोपी ने ये काम किस तकनीक से किया और क्या वाकई किसी मोबाइल ऐप के जरिए ऐसा संभव था। जानकारी के मुताबिक ये घटनाएं ज्यादातर रात के समय सुनसान इलाके में होती थी। ई रिक्शा अचानक बीच रास्ते में बंद हो जाता था। चालक घबरा जाता था क्योंकि उसे समझ नहीं आता था कि आखिर वाहन में क्या खराबी आ गई। तभी आरोपी और उसका साथी वहां पहुंचते, खुद को तकनीकी जानकार बताते हुए कुछ ही मिनटों में रिक्शा चालू कर देते। इसके बदले वो चालक से पैसे वसूल लेते थे। कई चालकों के साथ ऐसा होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। लगातार शिकायतें मिलने पर असंगठित ई रिक्शा चालक परिचालक संघ ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। इसके बाद एडिशनल एसपी आलोक शर्मा के निर्देश पर क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान नीलगंगा थाना पुलिस ने ग्राम नवली निवासी 18 वर्षीय रितेश भानुपा को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की जा रही है और पुलिस डिजिटल सबूत, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह तो नहीं है। पुलिस का कहना है कि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि किसी मोबाइल ऐप से ई रिक्शा को बंद किया जा सकता है या नहीं। इसके बाद एक तकनीकी विशेषज्ञ की मदद ली जा रही है। जांच पूरी होने और पर्याप्त सबूत मिलने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है, ई रिक्शा अचानक बीच रास्ते में बंद हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा ना करें, चाहे वो खुद को कितनी भी बड़ा एक्सपर्ट बताए। पैसे देकर वाहन चालू करने की जल्दबाजी ना करें। अगर तकनीकी खराबी आए तो केवल अधिकृत सर्विस सेंटर, बैटरी कंपनी या टेक्नीशियन से ही संपर्क करें। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति जबरन मदद की पेशकश करे तो पैसे मांगे तो उसकी फोटो, वीडियो या वाहन का नंबर सुरक्षित रखने की कोशिश करें और तुरंत पुलिस डायल 100 या 112 या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर इसकी जानकारी दें। सतर्क रहना ही इस तरह की ठगी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अब बात करते हैं उस दूसरे एंगल की, जिसे सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। पिछले कुछ दिनों से फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि एक मोबाइल ऐप के जरिए सड़क पर चलते ई रिक्शा को सिर्फ एक क्लिक में बंद किया जा सकता है। कई वीडियो में रिक्शा चालक परेशान दिखाई देते हैं और कुछ लोग इसे मजाक या प्रैंक के तौर पर करते नजर आ रहे हैं। करीब 10 ई रिक्शा पर इस ऐप को अंजाम दिया गया। इसमें से लगभग 5 ई रिक्शा तक ब्लूटूथ के जरिए कनेक्शन बन गया। कुछ में पासवर्ड की वजह से एक्सेस नहीं मिला, लेकिन 2 ई रिक्शों में ऐप का कंट्रोल दिखाई दिया और वहां रिक्शा आगे नहीं बढ़ पाया। यही कुछ मामले में ये तकनीक असर करती दिखाई हुई थी। असल में ये पूरा मामला बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS से जुड़ा हुआ है। आधुनिक लिथियम आयन बैटरियों में BMS लगा होता है जो बैटरी की सेहत, तापमान, वोल्टेज और करंट पर नजर रखता है। कई बैटरियों में ब्लूटूथ और रिमोट मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं ताकि कंपनी जरूरत पड़ने पर बैटरी की जानकारी दूर से देख सके।
समस्या तब पैदा होती है जब कुछ बैटरियों का ब्लूटूथ डिफॉल्ट रूप से ऑन रहता है और उन्हें पासवर्ड से सुरक्षित नहीं किया जाता। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उसी सिस्टम से जुड़ने वाले ऐप इस्तेमाल कर ले तो वो बैटरी के कुछ कंट्रोल तक पहुंच सकता है। हालांकि ये हर ई रिक्शा में संभव नहीं है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि बैटरी किस कंपनी की है, उसकी सेटिंग कैसी है और उसमें सुरक्षा कितनी मजबूत है। राहत की बात यह है कि सभी ई रिक्शा या इलेक्ट्रॉनिक वाहन इस खतरे की चपेट में नहीं है। आज भी बड़ी संख्या में ई रिक्शा पुराने लीड एंड बैटरी सिस्टम पर चलते हैं जिसमें ना ब्लूटूथ होता है और ना ही BMS। वहीं बड़ी कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कारों में मजबूत सॉफ्टवेयर सुरक्षित और एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उनमें इस तरह की समस्या ऐप से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर आप ई रिक्शा चलाते हैं तो सबसे पहले अपनी बैटरी की सेटिंग जरूर जांचें। अगर ब्लूटूथ पासवर्ड लगाने का विकल्प है तो उसे तुरंत एक्टिव करें। केवल अधिकृत कंपनियां सर्विस सेंटर से ही सॉफ्टवेयर सेटिंग कराएं। किसी अनजान ऐप को अपनी बैटरी से कनेक्ट ना होने दें और समय समय पर बैटरी का फर्मवेयर अपडेट करते रहें। अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपके वाहन के आसपास मोबाइल से छेड़छाड़ कर रहा है तो तुरंत वहां से सुरक्षित जगह पर जाएं और जरूरत पड़ने पर पुलिस को सूचना दें। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि जागरूकता का भी है। थोड़ी सी सावधानी, सही तकनीकी सुरक्षा और समय पर शिकायत करने से इस तरह की ठगी और शरारतों से काफी हद तक बचा जा सकता है। आपकी क्या राय है इस मामले में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।